दोस्तों, अगर आपको इमरजेंसी में लोन की आवश्यकता है और आप घर बैठे बैठे आधार कार्ड पैन कार्ड की मदद से बहुत ही आसानी से पर्सनल लोन लेना चाहते हैं जो कि आपको पहली बार में लोन मिल जाए, तो ऐसे में आज मैं आपको क्रेडिट बी पर्सनल लोन एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूं। क्रेडिट बी एक ऐसी लोन एप्लीकेशन है जो कि आपको 7-8 हज़ार की इनकम पर भी पर्सनल लोन प्रोवाइड कराती है। सबसे पहले आप यहां पर देख सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। जैसे आप लिंक पर क्लिक करेंगे आप सीधे प्ले स्टोर पहुंच जाएंगे और आपको यहां पर एप्लीकेशन देखने को मिलेगी और इस ऐप का नाम है क्रेडिट बी पर्सनल लोन। ठीक है, नीचे आपको देखने को मिलेगी इस ऐप की जो रिव्यू रेटिंग है वो 5 में से 4.6 है, यानी कि बहुत ही शानदार यहां पर जो है इसकी रिव्यू रेटिंग है। इस ऐप को हम यहां पर इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद ओपन पर क्लिक करेंगे। ओपन पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। यहां पर कोई एक लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश को सिलेक्ट करेंगे। मैं इंग्लिश को सिलेक्ट करके कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं बताया गया है कि आप यहां पर मैक्सिमम 10 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं अगर आप एक सैलरीड पर्सन है। साथ में बताया गया है कि आप यहां पर बिजनेस लोन ले सकते हैं पूरे 1 करोड़ रुपए तक का, और टू व्हीलर लोन ले सकते हैं यहां पर 5 लाख रुपए तक का, और यहां पर आप प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में 1 करोड़ रुपए तक का लोन ले सकते हैं। देखो, ये जो लोन है ना इतनी आसानी से मिलते नहीं है, पर इसी एप्लीकेशन पर आपको 4-5 लाख रुपए तक का लोन आसानी से मिल जाता है। और अगर आपके पास कोई भी इनकम प्रूफ नहीं है तो ऐसी कंडीशन में 50-60-70-80 हज़ार रुपए तक का लोन आप यहां पर ले सकते हैं। लोन लेने के लिए लॉगिन साइन अप विद मोबाइल पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहां पर अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। मोबाइल नंबर डालने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। ओटीपी यहां पर डालकर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद दोस्तों हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। यहां पर हमें कुछ परमिशन देनी होती है, जैसे कि इस एसएमएस की परमिशन, इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन की परमिशन। तो कुछ परमिशन पूछी जाती है। यहां पर चेक बॉक्स को सिलेक्ट करने के बाद आई एग्री पर क्लिक करके अलाउ पर क्लिक करेंगे तो अब हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। अब दोस्तों यहां पर आपको अपने पैन कार्ड का नंबर डालना है, तो अपने पैन कार्ड का नंबर डालेंगे। 2 चेक बॉक्स देखने को मिलेंगे, दोनों को सिलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है और हमारे सामने आती है इनकम डिटेल। अब आपको ये बताना होगा कि आपकी जो इनकम है, ठीक है, वो कैसे होती है। आप एक सैलरीड व्यक्ति हैं, कहीं पर जॉब करते हैं, या सेल्फ एम्प्लॉय हैं, आपका अपना कोई बिजनेस है, या आप बिजनेस के लिए लोन ले रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर आप पहले कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद मंथली सैलरी या इनकम, आपकी एक महीने की कितनी इनकम है यहां पर आप डालेंगे। चेक बॉक्स को सिलेक्ट करने के बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। यहां पर केवाईसी डॉक्यूमेंट का ऑप्शन है, यहां पर आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद हमें यहां पर केवाईसी डिटेल देनी होती है। जैसे क्या आपको पहले देखने को मिलेगा, यहां पर फर्स्ट में एड्रेस प्रूफ, उसके बाद पैन कार्ड, उसके बाद सेल्फी। यहां पर हम एड्रेस प्रूफ पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने 2 ऑप्शन आते हैं। यहां पर आधार ई केवाईसी कर सकते हैं या फिजिकल केवाईसी कर सकते हैं। ऊपर वाला जो ऑप्शन है आधार ई केवाईसी, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। आधार कार्ड को सिलेक्ट करेंगे, अपने आधार कार्ड का नंबर डालेंगे, चेक बॉक्स को सिलेक्ट करने के बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे आधार कार्ड के साथ लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। ओटीपी यहां पर डालेंगे और ओटीपी डालने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। यहां पर आप देख सकते हैं हमारा जो एड्रेस प्रूफ है वो यहां पर वेरीफाई हो चुका है। उसके बाद हमें देखने को मिलता है पैन कार्ड, उसके सामने सबमिट वाला ऑप्शन है, इस पर मैं क्लिक करूंगा और जैसे क्लिक करूंगा अपलोड फ्रंट साइड यहां पर क्लिक करूंगा और यहां पर फ्रंट साइड की फोटो कैप्चर करूंगा, यानी कि खींचूंगा। उसके बाद सबमिट पर क्लिक करूंगा। अब दोस्तों उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहां पर हमें जनरल इन्फॉर्मेशन देनी होती है। यहां पर सबसे पहले बताएंगे हम सिंगल हैं, मैरिड हैं या डाइवोर्स्ड हैं, किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। एजुकेशन में आप कितने पढ़े लिखे हैं, बैचलर, मास्टर, ठीक है, डॉक्टर, डिप्लोमा, तो किसी एक कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद आपसे पूछा जाता है आपको जो प्रोफेशन है वो कैसा है, आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं, एक्टर, सिंगर, आर्किटेक्ट, बैंक एम्प्लॉय, तो बहुत सारे ऑप्शन है, किसी भी एक ऑप्शन को यहां पर सिलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद आपको नीचे देखने को मिलेगा करंट एड्रेस, यहां पर आप चेक बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे। इसका मतलब है कि जो हमारा आधार कार्ड का एड्रेस है वही हमारा करंट एड्रेस है। ठीक है, और उसके बाद है टाइप ऑफ रेजिडेंट, यहां पर क्लिक करेंगे और जैसे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ ऑप्शन आते हैं कि हम जो है रेंट पर रहते हैं, हमारा अपना घर है, पीजी में रहते हैं, ऑफिस ने प्रोवाइड कर रखा है, या अदर कोई कैटेगरी है। तो भाई आपके केस में जो भी आपका घर है, ठीक है, आपका अपना है, किराए का है, सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद यहां पर आपको देखने को मिलेगी जनरल इन्फॉर्मेशन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा वेरीफाई इनकम, इस पर मैं क्लिक करूंगा और क्लिक करने के बाद दोस्तों मेरे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। मैं यहां पर अगर इनकम वेरीफाई करता हूं तो मेरे को बैंक स्टेटमेंट लगाना होगा। कंटिन्यू टू वेरीफाई पर क्लिक करके बैंक स्टेटमेंट लगाकर यहां पर इनकम को वेरीफाई कर सकता हूं।
और वेरीफाई करने के बाद ठीक है यहाँ पर जो है हमें 5 लाख रुपए तक का लोन तो मिल ही जाता है। पर दोस्तों यहाँ पर मैं कोई भी इनकम वेरीफाई नहीं करने वाला हूं, तो आपको ऊपर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा स्किप फॉर नाउ, इस पर मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पर आप देखेंगे इनकम भी वेरीफाई हो चुकी है, यानी कि हमने इसको स्किप ही कर दिया। हमने कोई यहाँ पर अपने बैंक स्टेटमेंट या कोई भी डिटेल नहीं दी है। उसके बाद रेफरेंस कॉन्टैक्ट देखने को मिलता है। सो यहाँ पर आपको बताना होगा ठीक है किन्हीं 2 जानने वालों के कॉन्टैक्ट नंबर, आप फादर, ब्रदर, स्पाउस, ठीक है उनका जो है नाम बताएंगे, फ़ोन नंबर बताएंगे और फ्रेंड का नाम बताएंगे और फ़ोन नंबर बताएंगे और उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। सो ये डिटेल डालने के बाद मैं आगे बढ़ता हूं, तो अभी आप यहां पर देखेंगे हमारी जो एप्लीकेशन है वो अप्रूवल के लिए जा चुकी है। सो उसके बाद मैं कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद मेरे सामने ये वाला इंटरफेस आया है। सो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर जो हमें लोन मिल रहा है वो मिल रहा है 29,000 का, यानी कि 29,000 रुपये का लोन हमें पूरे 9 महीने के लिए मिल रहा है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा और ऊपर देखने को मिलेगा अगर हम एक सैलरीड पर्सन है, सैलरी ठीक है यहां पर हम वेरीफाई कर देते हैं तो हमें यहां पर 10 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। सो भाई हमारे केस में क्योंकि हमने इनकम को वेरीफाई नहीं किया, हम एक सेल्फ एम्प्लॉय हैं, तो मैं यहां पर 29,000 वाला जो लोन है इसके सामने गेट नाउ का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करूंगा। उसके बाद यहां पर हमारे सामने लैंडर का एक ऑप्शन आता है, चेकबॉक्स को सिलेक्ट करके कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं हमें जो लोन का अप्रूवल मिला है वो मिला है पूरे 34,000 रुपए तक का। पहले हमें बताया गया था कि हम यहां पर 29,000 रुपए तक का लोन ले सकते हैं, पर अचानक से हमारी जो लिमिट है उसको यहां पर बढ़ाया गया है। अब हम यहां पर 24,000 से लेकर 34,000 रुपए का लोन ले सकते हैं। तो आपको जितने रुपए का लोन लेना है आप उतनी अमाउंट को यहां पर सेलेक्ट कर लेंगे। अगर मैं यहां पर 34,000 रुपए का लोन लेता हूं तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा मैं 9 महीने के लिए ले सकता हूं, ठीक है यहां पर आप देख सकते हैं। और मेरा जो ब्याज है दोस्तों वो साल का निकल कर आया है 28%, देख रहे हो आप 2.5% के आसपास महीने का ब्याज है। साथ में देखने को मिलेगा यहां पर प्रोसेसिंग फीस में मेरी 1,700 रुपए जाएगी और मेरी ईएमआई पड़ेगी 4,270 रुपए, ठीक है। व्यू समरी एंड चार्जेस पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है, यहां पर हमें पूरी डिटेल बताई गई है। अगर हम यहां पर 34,000 रुपए का लोन लेते हैं तो हमारा ब्याज 4,165 रुपए जाएगा। 28% साल का ब्याज हमें लगेगा। 28% का मतलब है कि लगभग 2.5% महीने के आसपास का जो है वो ब्याज हम पर लगाया जाएगा। और साथ में देखने को मिलेगा प्रोसेसिंग फीस में 1,700 रुपये काटे जाएंगे, लोन के डॉक्यूमेंट में 24 रुपये कटेंगे और जीएसटी यहाँ पर 309 रुपये पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पर 34,000 रुपये का लोन लूंगा तो 31,967 रुपये हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होंगे। बाकी का जो पैसा है वो प्रोसेसिंग फीस में काटा जा रहा है। सो यहाँ पर व्यूज रीपेमेंट शेड्यूल का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे और जैसे क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पर हमारा रीपेमेंट शेड्यूल देखने को मिल जाता है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पर 1 से लेकर 9 ईएमआई देखने को मिल गई, ठीक है। कितने रुपए की ईएमआई पड़ेगी वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, सारी डिटेल आपके सामने है। सो उसके बाद मैं कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा और कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने ये वाला ऑप्शन आता है, यहाँ पर देखने को मिलेगा एडिशनल डिटेल सिलेक्ट द पर्पस ऑफ लोन, ठीक है। यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पर हम इस लोन को क्यों ले रहे हैं कोई एक पर्पस यहाँ पर हमें बताना होता है। सो प्लीज सिलेक्ट एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर मैं क्लिक करूंगा। सो यहाँ पर हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, मेडिकल, इमरजेंसी, हाउस होल्ड, वेडिंग, एजुकेशन, बहुत सारे पर्पस हैं। किसी एक पर्पस को हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे और पर्पस को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर नीचे लोन डॉक्यूमेंट लैंग्वेज में इंग्लिश सेलेक्ट कर लूंगा। आप अपने हिसाब से कोई और लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद मैं कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है, यहाँ पर है ऐड बैंक अकाउंट। तो आप जिस बैंक में इस लोन को लेना चाहते हैं अपने बैंक का आईएफएससी कोड यहाँ पर डालेंगे, उसके बाद अकाउंट नंबर डालेंगे, उसके बाद फिर से अकाउंट नंबर डालेंगे और उसके बाद ऑटोमेटिक आपका जो नाम है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। आपका बैंक यहाँ पर आ जाएगा, ब्रांच यहाँ पर आ जाएगी। अब उसके बाद यहाँ पर देखने को मिलेगा ऐड अकाउंट, इस पर मैं क्लिक करूंगा और क्लिक करने के बाद दोस्तों हमारे इसी बैंक में अब 1 रुपया यहाँ से ट्रांसफर किया जा रहा है, ये चेक करने के लिए कि भाई हमारा बैंक जो है वो एक्टिव है या नहीं है। तो हमारे बैंक में 1 रुपया जमा हो गया तो हमारे केस में यहाँ पर लिखा हुआ गया वेरीफाई, यानी कि हमारा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर वेरीफाई हो चुका है। सो अब यहाँ पर हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद मैं कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा, कंटिन्यू टू साइन एग्रीमेंट पर क्लिक करूंगा। अब हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी यहां डालकर सबमिट पर क्लिक करूंगा। सो उसके बाद आप यहां पर देखेंगे, ठीक है, हमसे पूछा जा रहा है कि अब आपको एक सेल्फी यहां पर अपलोड करनी होगी। प्रोसीड टू टेक सेल्फी पर क्लिक करूंगा और यहां पर अपनी एक सेल्फी कैप्चर करके अपलोड करूंगा। सो उसके बाद आप यहां पर देख सकते हैं दोस्तों 34,000 रुपए का जो लोन है ये हमारा अप्रूव हो चुका है और यहां पर देखने को मिलेगा लोन एप्लीकेशन सबमिट और 15 मिनट के अंदर 34,000 रुपए हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। सो नीचे आपको एक कंटिन्यू का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे और जैसे क्लिक करेंगे हमारे लोन की यहां पर पूरी डिटेल देखने को मिल जाती है। तो भाई यहां पर देख सकते हैं 34,000 रुपए अंडर प्रोसेस है, कुछ ही मिनटों के अंदर ये जो पैसे हैं हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप जो है क्रेडिट बिलो एप्लीकेशन पर जाकर पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं।